सो देखिए प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन दिया है, बोला निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। सो देखिए आसान क्वेश्चन है, करते हैं भैया। इसका पहला पार्ट दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है। ठीक है, मतलब में इसमें लड़कियों और लड़कों की संख्या बतानी है। ठीक है सर, ठीक है। देखिए ना, तुम्हें लड़कियों की संख्या पता है ना ही लड़कों को पता है। ठीक है, तो मान लीजिए माना, ठीक है, लड़कों की संख्या भैया कितनी है, x है। ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या भैया y है। ठीक है सर, x y मान लीजिए। अब देखिए प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न बोल क्या रहा है, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार उन्होंने देखिए बोला था कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, देखिए विद्यार्थी बोला ना उन्होंने, विद्यार्थी में लड़के भी आते हैं लड़कियां भी आती हैं, मतलब छात्र भी आते हैं छात्राएं भी आती हैं। बात सुने आप, तो यहाँ पर कुल कुल 10 विद्यार्थी हैं, मतलब उसमें लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी, यानी लड़का प्लस लड़की मिला के भैया 10 हैं। x प्लस वाई कितना है, 10 है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इतनी बातें क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बोला यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, जो भैया लड़कियों की संख्या ना, लड़कियों की संख्या वो क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। नहीं सुना आप, जो लड़कियों की संख्या है और लड़कों की संख्या 4 अधिक है। अब देखिए लड़कियों की संख्या क्या माना था हमने, लड़कियों की संख्या माना था y, यानी y बराबर लड़कों की संख्या को हमने माना था x, तो x प्लस 4, ये बन गया समीकरण 2। तो उन्होंने पहला क्या बोला था कि रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। भैया रैखिक समीकरण का युग्म बन गया। ठीक है सर, ठीक है। अब इनके भी ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है, तो करते हैं। सो देखिए ग्राफी विधि बनाना आसान है, बनाते भी है। ठीक है, इसको तो बनाते कैसे, तो सबसे पहले पकड़िए समीकरण 1 को, लेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से क्या यहाँ पर x प्लस वाई बराबर भैया कितना सर, वो 10 है। आप चाहे आप x को उधर भेज दीजिए चाहे y को, तो मैं यहाँ पर x को उधर भेज रहा हूँ, तो होगा y बराबर 10 माइनस x। ठीक है, जब भी आपको ग्राफ बनाना तो ऐसे किया जाता है ना। अब देखिए आप यहाँ एक बॉक्स बनाइए, है ना, इन्हें बॉक्स में भैया सर करते क्या है सर, एक्स वाई की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं अपने मन से। ठीक है, आप यहाँ x वैल्यू 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, आपका जो मन करे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर 5 रख रहा हूँ। ठीक है, तो होगा यहाँ पर अगर मैंने x की वैल्यू 5 रखा था, यहाँ होगा 10 माइनस 5, यानी y भी कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया। ठीक है, नहीं सुना आप, देखिए हमने x बराबर 5 रखा है, यानी हो गया y बराबर 10 माइनस 5, यानी 5 ही दिया ना यहाँ पर। ठीक है, वैसे मैं x की वैल्यू मैं 3 रखूँ, अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूँ तो होगा यहाँ पर 10 माइनस 3 यानी 7 हो गया। ठीक है सर, ठीक है। आप अपने मन से आप 3 रखिए, 5 रखिए, 10 रखिए, आपकी मर्जी। ठीक है ना, आप कुछ भी रख सकते हैं। इतना क्लियर का सर? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, वैसे यहाँ लीजिए समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 मैं यहीं से ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर समीकरण भैया 2 से, समीकरण 2 क्या सर, y बराबर है x प्लस 4। देखिए ऑलरेडी ये पका है, कहा है भैया, क्योंकि इसने ऑलरेडी x को उधर भेज रखा है ना, तो इसमें भेजने का कष्ट नहीं होगा। ठीक है आपको। अब देखिए यहाँ बनाए हुए डब्बा यहाँ पर इसे, आप इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखिए, मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 0 रखूँगा तो यहाँ कितना आएगा, तो 0 प्लस 4 यानी y 4 आ गया यहाँ पर, है ना। अगर मैं x 3 रखूँ यहाँ पर तो होगा, तो 3 प्लस 4 यानी y 7 आ गया। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ बनाते। ठीक है, अब इनका भैया ग्राफ बनाते फिर, तो देखिए हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए अब इन बिंदुओं को इस पर रखते हैं। तो ये पहला पॉइंट है 5,5, मतलब x पर भी 5
और भैया वाई पर भी 5, ठीक है, एक्स पर भी 5 और सर वाई पर भी 5, ठीक है ना। मतलब कुछ ये वाला पॉइंट होगा, ये क्या होगा भैया 5,5 होगा, ठीक है सर। फिर क्या है, एक्स पे 3 वाई 7, एक्स पे 3 और भैया वाई पे कितना 7 है, ठीक है, एक्स पे 3 वाई पर 7, ठीक है सर, ठीक है। मतलब ये कुछ ये वाला पॉइंट होगा, ये क्या होगा यहाँ पर होगा 3,7, ठीक है सर। अब इनको मिला लीजिए, है ना, इनको ये मिला लेते हैं यहाँ पर, इनको इसे मिला लीजिए यहाँ पर। तो देखिए हमारा मिल गया। देखिए इस रेखा का समीकरण क्या था सर, इसका समीकरण था x + y = 10, ठीक है, x + y = 10 था, ठीक है। तो आप समीकरण का नाम भी लिख दीजिए, ठीक है, मतलब जो रेखा उसका समीकरण भी लिख दीजिए, ठीक है यहाँ पर। अब देखिए इनको इस पर रखिए, यह है 0,4, x पे 0 y पर 4, ये यहाँ पर आएगा, एक भैया 0,4, ठीक है। फिर है x पे 3 y पे 7, x पे 3 y पे 7, मतलब यहीं पाएगा, है ना। फिर इनको भी मिला लीजिए, ठीक है भैया, इनको भी मिला लीजिए इसे, ये मिल गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसका क्या नाम था भैया सर, इसका नाम था y = x + 4, ठीक है, इस समीकरण का यही नाम था y = x + 4, ठीक है, यहाँ पर y = x + 4, है ना। अब देखिए दोनों ये जो समीकरण है ये कहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, ये जो दोनों समीकरण है एक दूसरे को इस 3,7 पर काट रहे हैं, ठीक है, बिंदु 3,7 पर काट रहे हैं। तो आप समझिए जो कोई बिंदु होता है ना भैया, कोई भी बिंदु होता है भैया, वो हमेशा x, y के फॉर्म में होता है, हमेशा x, y के रूप का होता है। मतलब यहाँ पर जो 3 है x है और जो 7 है क्या y है। तो ये जो इसका हल होगा ना, मतलब जो x की वैल्यू होगी 3 होगी और y की 7 होगी, तो जहाँ भी दो रेखाएं एक दूसरे काटती हैं वही उसका हल होता है। तो यहाँ इसका हल क्या होगा 3,7, मतलब x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 7, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पर, लिखेंगे अतः हम कहेंगे अतः लड़कों की संख्या कितनी है भैया, अतः लड़कों की संख्या तो ये लड़कों की संख्या थी x, है ना। तो ये लड़कों की संख्या x थी और यहाँ x की वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 है, मतलब लड़कों की संख्या पे 3 है ना। और जो लड़के थे भैया 3 लड़के थे, ठीक है। अब देखिए लड़कियों की संख्या लिखते हैं, लड़कियों की संख्या वो हमने y माना था, भैया y कितना यहाँ पर सर, y यहाँ पर है 7, y कितना यहाँ पर 7, ठीक है। तो ध्यान रखिए जहाँ भी दो रेखाएं एक दूसरे काटती हैं वही उसका हल होता है, हल मतलब वही उसका आंसर आता है। तो यहाँ पर काटी थी तो इसका हल क्या होगा यहाँ पर 3,7, मतलब x की वैल्यू 3 होगी, y के 7 होगी, और x को हमने लड़कों की संख्या माना, मतलब लड़कों की संख्या कितनी है 3 है, और y क्या था लड़कियों की संख्या, मतलब लड़कियों की संख्या यहाँ पर 7 है। तो देख सकते हैं उन्होंने क्वेश्चन बोला था ना कि लड़कियों की जो संख्या लड़कों से 3 अधिक है, ठीक, सॉरी 4 अधिक है, जो लड़कियों की संख्या है लड़कों से 4 अधिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लड़कों की 3 है, लड़कियों की 7 है, मतलब 4 अधिक ही है ना यहाँ पर। सो हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। सो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। सो देखिए दूसरा पार्ट दिया इसका, बोला 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य भैया 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो बोला एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भैया मान लेंगे, देखिए जो लास्ट में बोलता है ना कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, उसी को माना जाता है। तो मान लेंगे हम, माना एक पेंसिल, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य भैया कितना है x रुपये, कितना है x रुपया, ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य भैया y रुपया है, कितना है y रुपये है ना, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार, इसका मतलब जो प्रश्न बोले उसके अनुसार, प्रश्नानुसार बोला 5 पेंसिल 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है। देखिए एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा सर, कहोगे 5x, जैसे एक पेंसिल 3 रुपया की मिल रही है तो 5 पेंसिल कितने मिलेगा यहाँ पर, 3 × 5 यानी 3 बचे 15 रुपया मिलेगा ना यहाँ पर। तो यहाँ क्या होगा यहाँ पर, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 5 पेंसिल का 5x हो गया, और भैया एक कलम का मूल्य
वाई रुपया है तो 7 कलम का यहाँ 7 वाई हो गया और बराबर किसके 50 रुपया गए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। वैसे यहाँ फिर क्या बोला कि 7 पेंसिल यानी 7x, 5 कलम यानी 5 वाई बराबर कितना 46 रुपया। ठीक है, अब देखिए इनका भैया ग्राफ बना लेंगे। तो भैया ग्राफ बनाना आसान होता है, बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। किससे भैया? समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 क्या है? 5x प्लस 7y बराबर 50 है। क्या करेंगे 5x उधर भेज दीजिए तो होगा 7y बराबर 50 माइनस 5x। अब ये 7 है ना, इसको उधर भेज दिए बटे में चला जाएगा, यानी y बराबर कितना पाएगा यहाँ पर 50 माइनस 5x बटा भी यहाँ पर 7 पाएगा। अब देखिए यहाँ पर बॉक्स बनाइए और ये यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू रखिए। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दूँ, कितना है यहाँ पर 50 माइनस 5 इंटू 0, ये पूरा 0 हो गया तो 50 में 0 जाएगा 50 ही रहेगा। तो 50 बटा 7 यानी y की वैल्यू यहाँ पर 50 बटा भैया 7 पाएगी। ठीक है सर, ठीक है ना। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितना पाएगी 50 बटा 7 पाएगी, है ना। वैसे मैं x की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूँ तो 5 3 15, 50 में से 15 गया 35, 35 बटा 7, 7 5 35, यहाँ 5 आएगा नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं 3 रखूँ तो यहाँ 5 3 15 हो गया। अब 50 में से 15 गया 35 बचेगा, 35 बटा 7 5 ही तो आता है ना। ठीक है सर, ठीक है। वैसे लेंगे समीकरण 2। समीकरण भैया 2 से एक क्या है सर? ये है 7x प्लस 5y बराबर 46 रुपया है। तो 7x उधर भेज दीजिए तो क्या 5y बराबर 46 माइनस 7x, और इस 5 को भी उधर भेज दिए तो कितना होगा y बराबर 46 माइनस 7x बटा 5 पाएगा। ठीक है यहाँ पर, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ भी बनाए बॉक्स भैया। ठीक है सर, बिल्कुल, है ना। अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख दूँ तो y कितना पाएगा यहाँ पर सर? y यहाँ पाएगा कितना यहाँ पर? अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ तो y कितना पाएगा यहाँ पर? तो 46 माइनस 7 इंटू 0, ये पूरा 0 हो गया तो 46 बटा 5 पाएगा। कितना पाएगा यहाँ पर 46 बटा 5। ठीक है सर, ठीक है ना। भले पूरा नहीं कटा, ले लेंगे यहाँ पर, है ना। अगर मैं x वैल्यू यहाँ पर 3 रख दूँ, कितना है यहाँ पर? अगर मैं x वैल्यू यहाँ पर 3 रख दूँ तो y कितना पाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर 7 इंटू 3 यानी 21 हो गया। अब 46 में से 21 गया, 46 में से भैया 21 गया, कितने बचेगा यहाँ पर? भैया बचेगा यहाँ पर 46 में जब 21 जाएगा बचेगा यहाँ पर, घटा लीजिए यहाँ पर 46 में भैया 21 गया, बचेगा यहाँ 25 ना यहाँ पर। ठीक है, 25 बचेगा। अब 25 भाग दीजिए 5 से तो 5 बार जाएगा, कितना जाएगा भैया यहाँ पर 5 बार जाएगा। ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए इनका ग्राफ बनाकर भैया इनको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है ना। सो देखिए अब इन पॉइंटों को भैया इस पर दर्शाते हैं। देखिए पहले का 0 कॉमा है 50 बटा 46, मतलब x पर 0 y पर 50 बटा 7। ये 50 बटा 7 कहाँ पाएगा? देखिए 50 बटा 7 का मतलब क्या है सर? 50 बटा 7 मतलब है, देखिए भाग दीजिए, इसको कितना बच जाएगा 7 7 49, 7 बार जाएगा ना यहाँ पर, और पॉइंट बचेगा समथिंग। ठीक है, 7 1 कम 7, ठीक है, 7 चौक 28 समथिंग 7.1 तक जाएगा। ठीक है, 7.14 जाएगा। देखिए x पे 0 y पर 7.1 मतलब कुछ यहाँ पाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा 0 कॉमा, ठीक है, 50 बटा भैया 7 पाएगा यहाँ पर। ठीक है सर, ठीक है। अगला है x पे 3 y पर 5, x पे 3 भैया y 5। ठीक है, एक कुछ ये वाला पॉइंट होगा, x पे 3 y 5, ये हो गया, है ना। अभी इन दोनों को ये मिला लीजिए। देखिए जो बट्टे में है ना उसको भाग करके देख लीजिए वो कितना है लगभग। ठीक है, लगभग काम चल जाएगा। ठीक है, आपका ये हो गया, है ना। देखिए इस लाइन का समीकरण क्या था सर? इस लाइन का समीकरण ये था। ठीक, ये वाला, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पर 5x प्लस 7y बराबर 50 है। ठीक है सर, ठीक है। अब वैसे ही
इनको रखना है, ये वाला पॉइंट है ना। देखिए ये क्या भैया सर 0,46/5। सर 46/5 का क्या मतलब है, देखिए भाग दीजिए, 5 9 45, बचा कितना 1, लगाएंगे पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 5 9 10 यानी 9.2। तो ये x पे 0 y पर 9.2, x पे 0 मतलब यही रहा, y पर 9.2 मतलब कुछ यहाँ आएगा, ठीक है। एक है 0,9 या फिर 46/5, ठीक है सर, ठीक है ना। अगला है x पे 3 y 5, x 3 y 5, ये यहीं पर आ पाएगा, है ना। अब इनको ये मिला लीजिए सर, इनको क्या करेंगे हम मिला लेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए इस रेखा समीकरण क्या था सर, ये वाला था 7x + 5y = 46, है ना, ये हो गया। अब देखिए दोनों रेखा भैया सर, ये दोनों पॉइंट कहाँ पर काट रहे हैं एक दूसरे को भैया, ये दोनों यहाँ पर काट रहे हैं, ठीक है, 3,5 पर। मतलब यहाँ x की वैल्यू कितना है यहाँ पर भैया, x की वैल्यू यहाँ पर 3 है, y की 5 है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा आगे पीछे हट गया, लेकिन ये यहीं पर काटेगा ना, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर, अतः एक पेंसिल का मूल्य, है ना, अतः एक पेंसिल का मूल्य बड़ा हो जाएगा यहाँ पर कितना, x माना था, और x भी कितना है यहाँ पर, x यहाँ पर 3 है, तथा एक कलम का मूल्य हमने उसको y माना था, और y भी कितना है मेरे पास 5 आया। तो देखिए ठीक है, रुपया लगा दिया आप, ठीक है, 3 रुपया और 5 रुपये, ठीक है। आप मतलब एक पेंसिल भैया 3 रुपया की है और एक कलम 5 रुपया की है। सो आई होप आपको ये भैया क्वेश्चन समझ में आओगे, ठीक है।